जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी के सत्संग सुनने के लिए चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करें व बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि जब भी कोई प्यारा सा सत्संग हो सबसे पहले आप तक पहुँचे। संगत जी, गुरु जी अपनी प्यारी संगत को हर पल ब्लेस करते हैं और अपनी संगत की सभी परेशानियों व कष्टों को कब समाप्त कर देते हैं हमें पता भी नहीं चलता। संगत जी, गुरु जी हमारी हर बात को सुनते हैं और तुरंत ही हमें हमारी बातों का जवाब सत्संग के माध्यम से मिल जाता है। संगत जी, गुरु जी अपनी प्यारी संगत पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, इसलिए जुड़े रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय गुरु जी। संगत जी, ये सत्संग एक आंटी जी का है। आंटी जी कहती हैं कि सत्संग शुरू करने से पहले मैं मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आंटी जी कहती हैं कि मेरा शादी से पहले का सत्संग है। संगत जी, मैं अच्छी पढ़ी लिखी और देखने में भी ठीक ठाक हूँ, परंतु मेरा रिश्ता नहीं हो रहा था, कहीं भी नहीं हो पा रहा था। लोग मुझे देखने आते, बात पक्की करते और फिर उनकी तरफ से जवाब मिल जाता। ऐसा मेरे साथ लगभग 5-6 बार हुआ। संगत जी, मेरी मम्मी गुरुजी से उस वक्त जुड़ी हुई थी जब मैं अपनी मम्मी से कहती कि अब आप मेरा रिश्ता देखना बंद करो, तो मेरी मम्मी कहती कि गुरुजी ने तेरे लिए शायद बहुत अच्छा सोचा होगा, देखना तेरी शादी बहुत ही अच्छी जगह होगी। संगत जी, फिर मेरा रिश्ता गुरुजी की कृपा से एक अच्छे परिवार में हो गया। मेरे पति कनाडा में रहते हैं। कुछ समय बाद मैं भी अपने पति के पास कनाडा आ गई। उसके बाद पता नहीं संगत जी मुझे क्या हुआ, ना मैं ढंग से खाती पीती, न कोई काम करने का मन करता। मेरे सास ससुर बहुत अच्छे हैं। मेरे हस्बैंड ने भी सोचा कि मैं अपने माता पिता से बहुत दूर कनाडा में हूँ, तो शायद इस वजह से मेरा मन नहीं लग रहा है। उन्होंने मुझे कुछ समय के लिए इंडिया रहने के लिए भेज दिया। संगत जी, वहाँ आकर भी मेरी स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ और मेरा वज़न सिर्फ 25 किलोग्राम रह गया। संगत जी, मेरे मम्मी पापा ने मुझे डॉक्टर्स को दिखाया, परंतु सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल थी। फिर एक दिन मेरी मम्मी मुझे गुरुजी के दरबार छतरपुर लेकर गई। संगत जी, मुझे बहुत कमज़ोरी फील हो रही थी। हमने गुरुजी के दर्शन किए और चाय प्रसाद, जल प्रसाद व लंगर प्रसाद ग्रहण किया। लंगर प्रसाद में भी मैं आधी चपाती ही खा पाई। उसके बाद हम बाहर आ गए। बाहर मैं शिव जी की मूर्ति के पास नीचे बैठ गई। तभी संगत जी, मैं बैठे बैठे ही बेहोश हो गई और मुझे बेहोशी की हालत में ड्रीम आया कि मैं गुरुजी के दरबार में हूँ और दरबार बिल्कुल खाली है, वहाँ पर कोई भी संगत नहीं है और ना ही मेरे मम्मी पापा हैं। मैं उनको ज़ोर ज़ोर से आवाज़ देती हूँ, तभी मुझे गुरुजी की आवाज़ सुनाई देती है कि बेटी अंदर आ जा। मैं अंदर जाती हूँ तो देखती हूँ कि वहाँ पर गुरुजी बैठे हुए हैं। मैं उनको प्रणाम करती हूँ, तभी गुरुजी के शरीर से एक चमकदार रोशनी आकर मेरे शरीर में प्रवेश करती है। तभी मेरी बेहोशी टूट जाती है और मैं उठकर बैठ जाती हूँ। मेरे आसपास कई सेवादार अंकल आंटियाँ खड़े होते हैं। उसके बाद मैं आराम से अपने घर चली जाती हूँ और मुझे कोई कमज़ोरी भी फील नहीं होती। इस प्रकार गुरुजी ने मेरा कष्ट ड्रीम में ही काटा और मुझे हेल्थ ब्लेस की। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये सत्संग एक अंकल जी का है। संगत जी, अंकल जी कहते हैं कि मैं सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करना चाहूँगा। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अंकल जी कहते हैं कि गुरु जी की कृपा से मुझे न्यू गवर्नमेंट जॉब ब्लेस हुई। संगत जी, मैं सरकारी स्कूल में टीचर की जॉब कर रहा हूँ। संगत जी, मैं पंजाब से हूँ और ये सरपंची के चुनावों की बात है, जब सभी कर्मचारियों की चुनाव में ड्यूटी लग जाती है। संगत जी, मैं नया था और मेरी पीआरओ की ड्यूटी लगी थी। संगत जी, मुझे इतनी नॉलेज भी नहीं थी, इसलिए मैं डर रहा था। संगत जी, मैंने गुरुजी से अरदास लगाई कि गुरुजी कुछ ऐसा करो कि मेरी ड्यूटी ना लगे या ऐसे गांव में लगे जहां ज़्यादा लड़ाई झगड़े ना होते हों। संगत जी, अगले दिन जब चुनाव का सामान मिलना था तो मुझे वहां जाकर पता चला कि मेरी टीम की ड्यूटी रिजर्व में है। तब मैंने गुरुजी का शुक्राना किया।
लेकिन तभी मेरे एक जानकार थे, उनकी पीआरओ की ड्यूटी थी। मैंने उन्हें कहा कि मेरी ड्यूटी अपने साथ लगवा लो ताकि मैं कुछ काम सीख पाऊँ। तभी संगत जी उन्होंने अंदर जाकर मेरी ड्यूटी के बारे में बात की और मेरी ड्यूटी उनके साथ लग गई। संगत जी अब मुझे कोई टेंशन नहीं थी। हम आराम से अपना सामान लेकर चुनाव वाले स्थान पर पहुँचे। अगले दिन चुनाव बड़े आराम से संपन्न हो गया और हम अपने घर को आराम से पहुँचे। हमें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हुई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये सत्संग एक आंटी जी का है। आंटी जी कहती हैं कि सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आंटी जी कहती हैं कि गुरुजी से जुड़ने से पहले मेरे परिवार की हालत बहुत ख़राब चल रही थी। मेरे हस्बैंड का व्यापार धीरे धीरे ठप पड़ गया। हमारी ऐसी दशा हो गई कि हम गुजारा लायक ही बहुत मुश्किल से कमा पाते थे, या ये कहना चाहिए कि हम बिल्कुल ही हैंड टू माउथ हो गए थे। फिर मेरी फ्रेंड ने मुझे गुरुजी के बारे में बताया कि छतरपुर में गुरुजी का दरबार है, वहाँ जाओ, गुरुजी का मंत्र जाप करो। मैं अपने हस्बैंड के साथ गुरुजी के दरबार में गई। वहाँ से हमने चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद और जल प्रसाद ग्रहण किया। वहाँ जाकर मेरे मन को बहुत शांति मिली। उसके बाद हम गुरुजी के दर्शन करके अपने घर आ गए। उसके बाद हमारा व्यापार धीरे धीरे चलने लगा और हमारी फाइनेंशियल कंडीशन कुछ ठीक होने लगी। मुझे पूरा विश्वास है कि गुरुजी सब कुछ ठीक कर देंगे। आंटी जी कहती हैं कि एक सत्संग मेरे भाई का है जो शुगर से पीड़ित है, जिसकी वजह से उसे बहुत सी परेशानियां हैं। मैंने अपने भाई को गुरुजी के बारे में बताया और गुरुजी के दरबार छतरपुर जाकर दर्शन करने को कहा। मेरा भाई गुरुजी के दरबार गया। वहाँ से उसने जल प्रसाद, चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद ग्रहण किया और गुरुजी के दर्शन करने के बाद गुरुजी का जल प्रसाद लेकर घर आ गया। अब वह गुरुजी के जल प्रसाद को दूसरे जल में मिलाकर अपनी शुगर की दवाई लेता है और गुरुजी का मंत्र जाप हर समय करता है। अब मेरे भाई की तबीयत में सुधार आ रहा है और एक दिन गुरुजी से पूर्ण रूप से स्वस्थ करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। हमें ब्लेस करने के लिए, हर पल हमारा साथ देने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी।